हेलो एंड वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि क्या रिलेशनशिप को अब बचाने की कोशिश और करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप को क्विट करके आगे बढ़ने पे भी ध्यान देना चाहिए। मतलब कि ये कि मूव ऑन करने पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मूव ऑन के नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई मूव ऑन करने पे ध्यान नहीं देता है। उन लोगों को ये लगता है कि अभी और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए ताकि रिलेशनशिप बच जाए। हो सकता है आपकी ऐसी सिचुएशन हो कि आपका रिलेशनशिप बचे। तो आज उसी सिचुएशन के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी आपके रिलेशनशिप में कैसी सिचुएशन है कि आपको और कोशिश करनी चाहिए या फिर आपको मूव ऑन करने पे ध्यान देना चाहिए। यदि आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका हो, टॉक्सिक इस तरीके से कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही हो, गाली गलौज हो रहा हो बार बार, और आपने सारे पैतरे अपना लिए, कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं कर रहा है, सामने वाला इंसान किसी भी तरीके से नहीं समझ रहा है, और यदि ऐसी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अब आपको इस रिलेशनशिप को क्विट करके आगे बढ़ने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि आप जितनी कोशिश करोगे आप उतने दलदल में फंसते जाओगे और एक टाइम के बाद आपको मूव ऑन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मूव ऑन तो कर जाओगे लेकिन एक लंबा वक्त लगेगा। बात करें मेरी रिलेशनशिप की, तो मेरी भी ब्रेकअप हुई है, क्योंकि बहुत लोगों के कंसर्न है कि सर क्या आपका ब्रेकअप हुआ है? तो जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। और उस रिलेशनशिप को बचाने में मैंने इतने एफर्ट डाले कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की मैंने धज्जियाँ उड़ा दी, और ये बात बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है। सारे लोग करते हैं और मैं भी वही गलती किया, और अपने नज़रों में इतना ज़्यादा गिर चुका था कि फाइनली मेरा एक दोस्त बोला कि दिनेश, अब खुद के नज़रों में और कितना ज़्यादा गिरोगे, इसलिए उस इंसान को इरेज करो अपने माइंड से। लेकिन एक रिलेशनशिप में जब आप होते हो और मूव ऑन करने की बारी आती है, तो उनकी यादों को इरेज करना भी इतना आसान नहीं होता है। वो एक पन्ने की लिखावट नहीं होती है, वो पूरी की पूरी एक किताब बन जाती है। और उस सिचुएशन में आपको जब इरेज करना होता है पूरे किताब के पन्ने को, तो एक लंबा वक्त तो लगता है, लेकिन आप उसको भी मिनिमाइज कर सकते हो यदि आप सही प्रोसेस फॉलो करते हो। बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपके ब्रेकअप में क्या क्या हुआ, तो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। वो जब वक्त आ जाएगा, जब एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि अपनी ब्रेकअप स्टोरी शेयर करने की। लेकिन फ़िलहाल अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि मूव ऑन करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। पहला जो है वो है रूटीन। जब आप मूव ऑन करने के प्रोसेस पे हो तो आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है। ये रूटीन आपको 4 से 5 दिन आप स्ट्रिक्टनेस से फॉलो कीजिए, उसके बाद से आप इस रूटीन में ढलते जाओगे, आप उसके एडिक्शन होते जाओगे। एडिक्शन कोई बुरी चीज़ों की नहीं, एक शेड्यूल और एक रूटीन की। तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए सुबह उठने का और रात में सोने का। सुबह जल्दी उठिए 5 बजे। आपका जो भी दिन भर का शेड्यूल है वो आप टाइम पे कीजिए, और शाम को जल्दी सो जाइए 10 बजे 11 बजे के पहले। तो पहला जो है वो है शेड्यूल। दूसरा, मन की शांति के लिए मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो उसमें आपको पीस फील होगा, शांति फील होगी। जो आपके दिमाग में मेमोरी है, वो पास्ट की मेमोरी, वो झगड़े, वो सारी चीज़ें जो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है, वो धीरे धीरे इरेज होगी जब आप मेडिटेशन करते हो। तो मेडिटेशन करने का समय क्या होना चाहिए? वो मॉर्निंग में। जब आप सुबह सुबह उठो, फ्रेश होके आप मेडिटेशन करने बैठ जाओ, और कम से कम 15 मिनट का मेडिटेशन करो। इससे आपको आपके मन की शांति मिलेगी। तीसरा पॉइंट, उस इंसान के जितने भी फ़ोटोज़ हैं आपके पास, वो सारे फ़ोटोज़ अपने मेमोरी से भी डिलीट कर दीजिए, फ़ोन की मेमोरी से और दिमाग की मेमोरी से। वो धीरे धीरे अपने आप चला जाएगा। तो उसकी कोई भी मेमोरी वाली चीज़ आप अपने पास नहीं रखिए। यदि वो कोई गिफ्ट भी दिया है आपको, तो उसे भी अपने पास नहीं रखिए। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया।
चौथा पॉइंट, पार्टनर का कॉन्टैक्ट नंबर रखना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी अपने पार्टनर का, वो तो अब पार्टनर रहा नहीं, अब वो XYZ हो चुका है, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप अपने फ़ोन से हटा दीजिए। यदि आप उसको अपने लाइफ से, अपने दिमाग से हटाना चाहते हैं तो उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको हटा दीजिए अपने पास से, अपने फ़ोन से, अपने मेमोरी से, अपने घर से। पांचवा पॉइंट जो है वो ये कि यदि आपका पार्टनर कभी कांटेक्ट करे, जब आप मूव ऑन करने के प्रोसेस पे होते हो, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट करे, तो क्या उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल भी नहीं, उसे इग्नोर कीजिए, उससे बिल्कुल भी बात नहीं कीजिए, नहीं तो फिर से आप फंसते जाओगे। थोड़ी बहुत भी यदि आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी तो फिर से आप उसी दलदल में वापस जाने लगोगे, और यदि आप चल भी गए, फिर से वो इंसान आ भी गया आपके साथ रिलेशनशिप में, तो वो ना तो आपकी वैल्यू करेगा और ना ही आपकी रेस्पेक्ट करेगा, और ना ही वैसी बॉन्डिंग क्रिएट होगी। तो यदि वो कांटेक्ट करता है तो फिर आप उसको अवॉइड कीजिए, बात बिल्कुल भी नहीं कीजिए, यदि आपको मूव ऑन होना है तो ये 5 पॉइंट हो चुके हैं। और भी पॉइंट्स हैं लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल आप इन पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो कीजिए यदि आपको मूव ऑन होना है तो। और भी कुछ यदि जानकारी आपको चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने का। तब तक के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।